बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन जब आप करते हैं तो आप बिना कोई सजे धजे, बिना मुकुट पहने, बिना कृष्ण की ड्रेस पहने करते हैं। आप कैसे करते हैं? और लगता भी ऐसा कि आप साक्षात कृष्ण रूप में कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे लगता है? ऐसा है कि ये जो रूप धारण करने के बाद पूरा पूर्ण रूप से ये तरीक़ा भी कुछ लोगों ने अपनाया था और उसको कई लोगों ने इस तरह से किया। उसमें केवल कलाकार को ये मदद मिल जाती है कि जिसका वर्णन करने जा रहे हैं वो अगर स्वयं बन के दिखाई पड़ते हैं तो समझने वालों को, जो ना समझ वाले भी हैं, उनको ये दिखता भाई ये कृष्ण जी हैं और ये राधा जी हैं। लेकिन जो अपनी भावनाओं के मुकुट पहनता है और अपनी आँखों में कृष्ण की छवि दिखाता है और बगैर किसी मदद के अपने संपूर्ण भावों के ज़रिए लोगों के, दर्शकों के मन में, उनकी आँखों में दिख जाता है, तो कहते वो ज़्यादा मजबूत है बगैर सहारा लिए, बगैर किसी मदद के कि भाई हाथ में बांसुरी अगर है तो बांसुरी है, पर बांसुरी नहीं है लेकिन आपको बांसुरी दिख रही है, इसके मतलब भाव में ज़्यादा गहराई और सच्चाई हुई। तो लेकिन आम जनता में जैसे कहते हैं ना कि भाई अब कहीं गांव में अगर ऐसी जगह करा जाए भाव जहाँ पर बेचारे कम समझने वाले हैं और आप ऐसे कर रहे हैं तो उनको वो भावना शायद समझ में, तो उसके लिए नृत्य नाटिकाएं इत्यादि इत्यादि जो जिसमें पूर्ण अपने वेशभूषा समेत करते हैं तो उसमें थोड़ा आसान पड़ता, अच्छा ये जी ये हैं, अच्छा ये जी हैं, उसमें पहचान बनती है कि हाँ ये हैं। पर सच बात यह है कि जिस वक़्त मजबूत भावों का संचार शुरू हो जाता है और आप जिक्र करना शुरू कर देते हैं शब्द के बगैर भी, कई बार तो ऐसा होता है कि पद या सूरदास का पद या किसी का पद हो, वो तो सही है, लेकिन बगैर पद के और आप भंगिमा लेकर खड़े हैं और बांसुरी हाथ में आ गई और आपने सिर्फ इशारे में यूँ किया या यूँ किया या यूँ किया या इस तरह के भावों को किया तो ऐसा लगता है कृष्ण है। तो उसमें हमने न मुकुट लगाया न कुछ। तो ये सही बात है कि अगर अच्छे भावनाओं को समझ के आँखों के ज़रिए अपने चेहरे पर कृष्ण की छवि का वर्णन हो सके तो बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और समझो, हमारे नृत्य में क्लासिकल डांसेस जो होती हैं उसमें 4 तरह के अभिनय की ट्रेनिंग दी जाती है। एक है आंगिक अभिनय, जिसमें जैसे महाराज जी ने कहा अंगों के द्वारा आप समझा रहे हो कि ये कृष्ण है। कृष्ण के बहुत तरह, तिलक लगाया है या कृष्ण है, घूम रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, ये हुआ आंगिक अभिनय। ये हाथ से आपने गैया दिखाया, चराने का भाव दिखाया। एक है वाचिक अभिनय, जिसमें शब्दों का प्रयोग किया आपने, जैसे गाना कि कृष्ण कान्हा कहाँ जा रहे हो या जो भी पोएट्री, उसमें वाचिक ने, वर्ड्स ने हेल्प किया। एक है आहार्य का अभिनय, जो महाराज जी शुरू में ही कह चुके थे। तो ये है आहार्य, जिसमें श्रृंगार द्वारा बिना बोले ये नहीं कहने की जरूरत है कि कृष्ण कान्हा कहाँ जा रहे हो, वो दिख ही रहे हैं कि कृष्ण और वो जा रहे हैं, तो वो कहने की आवश्यक। और फिर उस सबसे कठिन जो है वो है सात्विक अभिनय, जो महाराज जी जिसका जिक्र कर चुके हैं, जिसमें कि हाथ भी नहीं उठाओ, बोलो भी मत, न सजो, और फिर भी अभिनय से जाहिर हो जाए कि वो कृष्ण है और अगली राधा है। एक ही पर्सन अचानक कृष्ण भी कर रहा है, और ये है सबसे ऊंचे दर्जे का अभिनय जिसमें मनन चाहिए, है ना महाराज जी? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो दिखलाऊंगा, एक मेरी शिष्या हैं उर्मिला शर्मा, इन्होंने भी हमसे कथक केंद्र में ही तालीम पाई थी और काफ़ी श्रद्धा रखती हैं अपने कला के लिए भी, अपने गुरु के लिए भी,
और मेहनत करती हैं। उनके द्वारा एक अभी नृत्य है महादेव के ऊपर, कृष्ण शंकर भगवान पे, तो वो देखिए कि अब उनका वर्णन है भगवान शंकर का, तो देख लीजिए, फिर हम बताते हैं। शशिधर शंकर महेश, 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 विरूपाक्ष व्योमकेश, विरूपाक्ष व्योमकेश, शशिधर शंकर महेश, शशिधर शंकर महेश। दीम दीम तोम तोम तननन तेरे ना सदा रे दानी, दीम दीम तोम तोम तननन तेरे ना सदा रे दानी, ओ दानी नित दानी तदानी तदानी तदीम तदीम, ओ दानी नित दानी तदानी तदानी तदीम तदीम। मदन दहन भस्म शयन, मदन दहन भस्म शयन, वृषभ ध्वज भीषणांग, शशिधर शंकर महेश, शशिधर शंकर महेश। शिव कैलाश विराजे, स्तुति कर डमरू बाजे, दिमक दिमक दिम डमरू बाजे, मृदंग करत गान गान दिस, चुनन चुनन चुन घुंघरू बाजत, कुनन कुनन कुन बजत मंजीरा, शंख शंख करताल बजावत सापर नाचत गौरी शंकर, धड़न नकत तकता गद गदि गन दा दा ए ते ते गद गदि गन दा दा गद गदि गन दा दा गद गदि गन दा 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 दा, धड़न नकत तकता धड़न नकत तकता धड़न नकत तकता। शशिधर शंकर महेश, शशिधर शंकर महेश। अर्धांगिरी उमा सात नित्य निरत प्रमथनाथ, अर्धांगिरी उमा सात नित्य निरत प्रमथनाथ, तियालाय घिन्नान। दातित दातित दादा तित दादा तित दादा तित दातित दातित दादा तित दादा तित दादा, वाजत मृदंग राज साजे है सकल साज, नाचे नटराज राज तांडव गति लय धमार, तकित दिकित तकित दिकित तकित दिकित तकित दिक, शंकर का डमरू बजा डम 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 डमक डमक, ब्रह्मांड गूंज उठा धम 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 धमक धमक, नंदी गण देत ताल, दादा दीन दाति दादा दीन दाति दादा दीन, रुंड मुंड गले मार, भस्म लेप गर्ववार, ओंकार करत व्यार, व्याघ्रन पर कटितन पर शशिल लार गंगधार, पावत नहीं बाप पार, जाकी महिमा अपार, धरत पांव धरनी पर धा धा धा, दी 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 ना ना, तिट 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 कतान, शिव शंकर प्रलयंकर त्रिपुरारी महाराज, दर 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 धा 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 कत धा, दर 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 धा 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 कत धा, दर 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 धा 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 कत। अर्धांगिरी उमा सात नित्य निरत प्रमथनाथ, तियालाय घिन्नान। धित 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 तक धित तक धित तक धित तगिन धित्ता 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 धित धित्ता, घेगे धित कत गदि गन घेगे धित कत गदि गन घेगे धित कत गदि गन दात दान दान दा, धित धित तक धित तक धित तक धित तगिन धित्ता 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 धित धित्ता, घेगे धित कत गदि गन घेगे धित कत गदि गन घेगे धित कत गदि गन दात दान दान दा, धित धित तक धित तक धित तक धित तगिन धित्ता 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 धित धित्ता, घेगे धित कत गदि गन घेगे धित कत गदि गन घेगे धित कत गदि गन दात दान दान। शंकर महेश, शंकर महेश, शंकर
शंकर महेश। महाराज जी, स्टेज पे जाने से पहले नर्वसनेस तो नॉर्मल है किसी भी नए आर्टिस्ट के लिए, बट टैलेंट के अलावा एक कंप्लीट परफॉर्मर के लिए बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस और कॉन्फिडेंस लेवल्स की कितना कंट्रीब्यूशन है? मेरे विचार से तो सभी चीज़ें ज़रूरत है, और ख़ास करके क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि धीरे धीरे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब छोटे बच्चे सीखते हैं तो उनको छोटे छोटे परफॉर्मेंस कराते हैं, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, ताकि धीरे धीरे उनके अंदर मुकाबला, यानी दर्शकों का मुकाबला जिसको कहते हैं ना, कि आँखों के ज़रिए दर्शकों की जो दृष्टि है जिससे दर्शक लोग यूँ देखते हैं, उसका एक वज़न होता है। और धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर मजबूती आने से कि अगर 200 लोग बैठे, 5000 बैठे, 3000 बैठे, तो उसके 2 आँखों से इतनी आँखों का मुकाबला करना पड़ता है। तो उसको पहले, सबसे पहले तो, और अपनी चीज़ पे अपने अभ्यास के द्वारा जो अपनी चीज़ हम कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास कि हाँ, ये हम निश्चिंत हो गए, अब हमसे एक हाथ भी या एक मुद्रा भी या हस्तक कोई चीज़ अलग नहीं जाने पाएगी। कि जैसे हम सपोज हम ये कह रहे हैं कि ग्लास का पानी जो है वो हाथ को भी आदत है, होठों को भी आदत है, और वो पानी उठा के बगैर छलके हुए उठा के लाता है और होठों के अंदर ग्लास जो है पहुंचाता है पानी को। तो कितने निश्चिंतता है रोज़ पानी पीना, रोज़ इस तरह। उसी तरह हर डांस के हिस्से को ऐसे सोच लेना चाहिए कि जब होगा तो अपनी जगह बिल्कुल बढ़िया वहीं थे जाएगी, वहाँ ता जाएगा। जब ऐसा रूप हो जाता है तो बड़ा फिर आनंद आता है, फिर मतलब उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो बचपन से ही बच्चों को जेस्चर लैंग्वेज सिखाना शुरू करते हैं, हर हाथ की यूज से कैसे कम्युनिकेशन होता है, फेस, गर्दन, आइज़, तो बहुत छुटपन से उसका अभ्यास शुरू कराना बहुत ज़रूरी है। और वो कराते भी हैं, हर वक्त बंदिश में ही नहीं बांधते, उनको अपने आप भी प्लेफुली उनको सोचने का मौका देते हैं कि वो लोग खुद अपने आप से क्रिएट करें अपनी लैंग्वेज, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस तो हर एक के अंदर होते ही हैं।